हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को नमक का दरोगा नामक जो कहानी मैं आपसे पढ़ाया था, फिर भी जो पाठ का सारांश है एक बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सुना देता हूँ। फिर आप लोग उस पर जो प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। उसे वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नमक दरोगा जो कहानी है, देख रहे हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका सारांश सुन लो। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुत विख्यात एक कहानी है जो 1914 में प्रकाशित हुई थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। मतलब कि यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य, यानी बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य कहा गया था। कहानी में इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हैं आलोपी दिन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। कहते हैं कि भाई ईमानदारी कर्मयोगी, जो ईमानदारी से युक्त जो कर्मयोगी था मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी दिन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते, लेकिन अंतर सत्य के आगे उनका सिर झुकता है अंत में, और वे सरकारी विभाग से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन पर भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध से उनका मन भर जाता है और भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से ही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमरुवत उद्दंड और किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे ना। मैं सारांश बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार में जो चोरी होती है ना, चोरी छिपी करने लगे और काले जो व्यापार में भ्रष्टाचार बढ़ गया। नमक के अधिकारियों के पवबारा मतलब मजे हो गए, ऐश हो गए। पवबारा एक मुहावरा है, मतलब मजे हो जाना, ऐश हो जाना। तो कहता है कि भाई इधर लोग दरोगा के पद के लालायित रहते। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले थे और उनके पिताजी अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का उदाहरण देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपर ही आए वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं कि जो ऊपर ही आए वो बहता हुआ स्रोत जिसे सदैव प्यास बुझती रहती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करें। बंशीधर के पिता की बातें ध्यान से सुनिए और चलिए। धैर्य जो और बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए और घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम तक की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे और बंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम अपने आचरण से सभी महकमे के जो अधिकारी थे उनका विश्वास हासिल कर लिया। जमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुन वे उठ गए और उनकी जो शंका थी वो सत्य सिद्ध हुआ, जो भ्रम था। अध्यक्ष के जाके गाड़ियों को देखा तो और पूछकर पता चला कि पंडित आलोपी दिन की गाड़ियाँ हैं और उसमें नमक है। ठीक, तो गाड़ियों को रोकने की खबर दी उसके किसी नौकर ने आलोपी दिन से, और आलोपी दिन उसी घमंड में निश्चित होकर लक्ष्मी पंडित जी को घमंड ये था कि भाई उनके पास पैसा और किसी को खरीद लेंगे। तो जब वहाँ पे दरोगा उनसे झुके नहीं तब वो थोड़े दबे उस शर्म का, आपने व्यर्थिक कर उठाया, मैं सेवा के लिए स्वयं आ रहा था। बंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना विमान नहीं बेचते, आप बता किया जाता है। उन्होंने प्रलोभन दिया रुपये तक रिश्वत देनी चाहिए, परंतु बंशीधर ने उनकी एक न सुनी। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था कि पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी इसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भरी भीड़। अदालत में सभी पंडित आलोपी दिन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने यह काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, वह गवाह लोभ से वहाँ डामाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था और यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने में जुटे भी थे, और मुकदमा फाइनल हुआ जिसमें बंशीधर की हार हुई। आलोपी दिन जीत गए और खूब पैसा लुटाया महकमे वालों को।
अदालत की नींव हिला दी बंशीधर। बाहर निकले तो चारों तरफ बंशीधर को व्यंग बाण सुनने पड़े। उन्हें अपनी न्याय विद्वता और उपाधियाँ आज सभी निरर्थक थोड़ा लगने लगे थोड़ी देर के लिए। बंशीधर की बर्खास्तगी पर एक का पत्र भी एक सप्ताह के अंदर ही आ गया, समझ में आ गया। तो पत्नी भी कई दिन तक उनसे बात नहीं की। जब नौकरी चली गई तो पिताजी भी खूब उनको बड़वाए, है ना। माता जी की इच्छाएं भी तीर्थाटन की मिट्टी में मिल गई। एक सप्ताह बाद लेकिन एलोपीदीन जी साजे रथ पर बैठकर मुंशी के घर पहुंचे और मुंशी जी उनकी चापलूसी करने लगे। बूढ़े मुंशी जी अपने पुत्र को कोसने लगे। एलोपी ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि भाई, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं, धर्मपरायण, हाँ, जो धर्म पर अपना सब कुछ समर्पण कर दें। तो उन्होंने बंशीधर से कहा कि इसे सामद न समझें, आपने मुझे परास्त कर दिया है। बंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया कि भैया वो उनके हृदय में उदारता ने जन्म ले लिया है। तो एलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। एक स्टाम्प पत्र दिया, निकाला का इस पर दस्तखत करिए और मैं आपको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर 6000 मासिक वेतन पर रखता हूँ, जो रोजाना खर्च और सवारी आदि अलग से मिलेगी। तो बंशीधर ने कहा भाई मैं इसके योग्य नहीं हूँ, इसे महान कार्य के लिए बड़ी अनुभव जो है। तो एलोपीदीन ने कहा कि बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता मतलब जानकार, मर्मज्ञ मतलब कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से प्रार्थना कि आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड और कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबा गई ना, और फिर वो कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के उस पर दस्तखत कर दिया और पंडित जी ने उसे गले से लगा लिया। तो हम लोग चर्चा कर लिए सारा। अब हम लोग जो प्रश्न है किताब में दिया गया अभ्यास प्रश्न, उस पर थोड़ी चर्चा करने की कोशिश कर लेते हैं। और आप चाहें तो उसे सुन के लिख भी सकते हैं, अथवा सुनने के बाद स्वयं से प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करें, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जो अभ्यास प्रश्न है उस पर हम लोग जो लेसन में दिया गया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखो पाठ के साथ लिखा है ना। तो कहा कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है। तो इस कहानी में मुंशीधर मुझे सर्वाधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि वो ईमानदार हैं, कर्तव्यपरायण हैं, कठोर हैं, बेमुरवत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके घर की आर्थिक दशा बहुत खराब हुई थी, फिर भी वो उनका ईमान डगमगाया नहीं। उनके पिता ने उन्हें ऊपरी आय पर नज़र रखने की नसीहत भी दी थी, पर सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। आज देश को ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो बिना लालच के सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े रहें और उनके परिणाम को बेखौफ होकर सामना कर सकें। नमक का दरोगा कहानी पंडित एलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पहलू यानी दो पक्ष उभर कर आते हैं। वो कौन कौन है? तो पहला पक्ष तो देखिए, लक्ष्मी के उपासक हैं पंडित एलोपीदीन। लक्ष्मी के उपासक, उन्हें लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं, उन्हें लक्ष्मी का घमंड है और वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी और धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा था, इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते थे। बंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर भी अदालत में धन और के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं। दूसरा पक्ष है कि वो ईमानदारी के कायल भी हैं। कहानी के अंत में उनका उज्जवल रूप भी सामने आता है, यानी उदार हृदय वाले भी हैं। वे बंशीधर की ईमानदारी के कायल हैं, ऐसा व्यक्ति उन्हें सरसता से नहीं मिलता। वे स्वयं उनके घर पहुंचते हैं और उन्हें सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो ऐसे लगता है कि उनके साथ स्थान पर आम आदमी तो सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता है, जबकि वो उदार हृदय वाले थे। बदला लेने की नहीं, बजाय सत्य को स्वीकार किया। तो दो पक्ष आपने देखा। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं ना। तो कहा कि निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में, तीसरा देख लो, उद्धृत अंश को उद्धृत करते हुए बताया कि हाँ समाज की किस सच्चाई को उजागर करते। पहला वृद्ध मुंशी जी हैं, वकील हैं और शहर की भीड़ है। तो देखना, वृद्ध मुंशी जी, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़े, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में वादे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे पर रखनी चाहिए, आदि आदि। तो मासिक वेतन पूर्णमासी का चार्ज है, एक दिन दिखाई देता है, घटते चला जाता है, ये कहते हैं ना। और कहते हैं कि इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर देखो,
उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरजने वाले आदमी के साथ कठोरता के साथ ही लाभ लेने में ही लाभ है, काम लेने में, लेकिन बेगरज पर दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों का ध्यान रखना। ये मेरी जन भर की कमाई है। हिदायत दे रहे हैं कौन? बूढ़े मुंशी अपने पुत्र को। यह संदर्भ समाज की इसी सच्चाई को उजागर करता है कि कमजोर आर्थिक दशा के कारण लोग धन के लिए अपने बच्चों को गलत राह पर चलने की सलाह देते हैं। पहली सच्चाई। और वकीलों ने फैसला सुना, उछड़ पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराए, बाहर निकले, सबको रुपया पैसा खिलाया। चपरासी ने झुककर सलाम किया। मुंशी बंशीधर पर व्यंग वर्षा भी हुई। कुछ कटुआ के एक एक संकेत उनको गर्वान्वित कर प्रज्वलित करा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर उस करते हुए न चलते, है ना? तो आज इस संसार में एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे, चोंगे वकील और मुख्तार जो पहनते हैं उसे चोंगा कहते हैं, जो ढीला वस्त्र होता है, वो सब एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक पता चलता है कि वकील समाज में झूठ और फरेब का व्यापार करके सच्चे लोगों को सजा और झूठों के पक्ष में न्याय दिलवाते हैं। ये एक सच्चाई सामने आई। और शहर की जो भीड़ है उसके बारे में ज़्यादा ना कहें तो अच्छा है। देख लो, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। इसका मतलब आप समझते हो क्या कहना चाह रहा है लेखक? कहना चाह रहा है कि जैसे दूसरों की निंदा करने में लोगों को सोते हुए भी उनको पता चल जाता है, निंदा करने में बड़े माहिर होते हैं लोग। ये कहना चाहते हैं कि वो सो रहे हैं लेकिन उनकी जीभ जागती रहती है, यानी वो निंदा करते रहते हैं और निंदा को प्रसार बहुत तेज करते हैं। सवेरे देखे तो बालक भी सबके मुंह से यही सुनाई देता है कि देखिए पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में सब पापी का पाप कट गया, सिर्फ अकेला अलोपीदीन ही पापी है, ऐसा। तो पानी को दूध नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से सभी जो एक तरह से अपने व्यापार में गोरख धंधा करते थे, सभी हंस रहे हैं। तो अंत में आप कह सकते हो कि भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। शहर की भीड़ निंदा करने में बड़ी तेज होती है। पहली सच्चाई, शहर की भीड़ क्या करने में? निंदा करने में तेज होती है। अपने भीतर झांक कर न देखने वाले दूसरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही कहना चाह रहा है, यही पक्ष है सच्चाई और समाज का। और दूसरों पर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान काम है। ये शहर की भीड़ के पक्ष में एक सच्चाई है जो उजागर होती है इस कहानी से। तो मैंने आपको बताया था राम का लोकापवाद का उदाहरण देके अवनन कक्षा में, तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। वो क्या है भाई? कह रहा है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान दे, ऊपर ही याद बहता हुआ स्रोत है, मासिक वेतन पूर्णमासिक का चार्ज है, आदि आदि हमने पहले पढ़ा है, तो आप जल्दी से देख लो। और उससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपर ही आमदनी ईश्वर देता है, उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान है, तुम्हें क्या समझाऊँ? तो कहते हैं कि यह किसकी उक्ति है? भाई ये बड़ा आसान है, यह बंशीधर के पिता की उक्ति है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा? इसलिए कि भाई जैसे पूर्णमासी का चाँद एक पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है, फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, उसी तरह वेतन भी महीने में एक बार पूरा आता है, फिर खर्च होते समाप्त हो जाता है महीने के अंत तक। कह रहा कि क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? तो भाई मैं पिता के वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ कि पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहाँ पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है, कहीं ना कहीं लोग के वशीभूत होकर। समझ में आ गया? तो कहा नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उनके आधार को भी स्पष्ट करना है। तो कोई भी आप ले लो। सत्य की विजय हो सकती है, अंत में बंशीधर की विजय हुई, या धर्म की जीत कह सकते हो, धर्म जीत गया, अथवा कर्तव्यनिष्ठ दरोगा कह सकते हो, अथवा कर्तव्य परायण मुंशीधर कह सकते हो। आप कई शीर्षक लिख सकते हो और उस आधार पर अपने तर्क दे सकते हो। जैसे आधार क्या है धर्म और सत्य की जीत में? भाई शीर्षक का आधार है कि धन के आगे धर्म झुका नहीं, और अंत में पंडित अलोपीदीन ने भी धर्म के द्वार पर जाकर माथा टेका। कर्तव्यनिष्ठ दरोगा कह सकते हो बंशीधर जैसा सत्यव्रत जो युवक है, सत्यव्रत लेने वाला जो युवक है, जो पिता के कहने पर भी घर की दशा को देखकर भी धन का लालच में नहीं है और उसी के चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो यहाँ कहानी के अंत में अलोपीदीन ने बंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? भाई कहानी कह रहा कि बंशीधर अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट तो था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। बंशीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था, इसीलिए वह मैनेजर नियुक्त किया।
तर्क सहित उत्तर तो तर्क भी हो गया, ठीक ना। अलोपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था, उसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख भी था। अंत में कहानी के अंत में इस प्रकार वह ग्लानि से भरे अलोपीदीन बंशीधर के पास गए और बंशीधर के समक्ष होते अपनी उदार हृदय को रखा और कहा कि भाई आपको मैं अपने वहाँ नौकरी पर ईमानदारी पूर्वक रखता हूँ और ईमानदार नौकरी की मुझे ज़रूरत है ना। तो आप समझ गए होंगे सारे प्रश्नों का उत्तर। तो पाठ के आसपास के कुछ प्रश्न देख लो थोड़ा। दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता से मुग्ध होकर उन्हें मैनेजर की नौकरी भी देता देता ना। और आपके विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप होते उसकी जगह तो क्या करते? भाई सीधी सी बात है कि स्वयं बंशीधर स्वयं सत्यनिष्ठ था। वह कहीं भी नौकरी करे अपने काम को ईमानदारी से करेगा, यह उसका अपना विचार था। अलोपीदीन पुलिस विभाग कितना भ्रष्ट है ये तो जानता ही था, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। यह उचित है भी है, हम स्वयं को नियंत्रण में रखकर ही कार्य करें, हमारा मन पवित्र रहे, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम उसकी जगह होते तो वही करते जो उसने किया, यानी कीचड़ में ही कमल खिलता, आप ये भी जानते हो, ऐसा समझ लो। प्रश्न जो दूसरा है कि नमक विभाग में दरोगा बनने के लिए बड़े लोग जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए लोग लालच रहते हैं? तो बताओ। आज तो सारे पद IAS IPS IFS बिक्री वाला आयकर आदि नौकरियों के लिए लालच, जिनमें इन सभी पर ऊपर ही कमाई है, आमदनी है, साथ साथ रोब भी है, ये देश के नीति निर्धारक भी होते हैं। तीसरा पद देखो, अपने अनुभव के आधार बताइए कि जब आपके तर्कों ने भ्रम को स्पष्ट किया। तो मैंने आपको रस्सी का उदाहरण दिया और मुंशी बंशीधर का वो नदी किनारे आवाज़ सुनकर, तो आप उससे स्वयं कर सकते हैं। जो मैं क्लास में आपको बताया था ना कि भाई आप रात को मान लीजिए हल्का अंधेरा है, पूरा नहीं दिखाई देता, आपको रस्सी देखकर सांप का भ्रम हुआ, लेकिन फिर आपने तर्क किया कि रस्सी वो सांप डोल क्यों नहीं रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आपने कुछ पैरों से आवाज़ की, तो फिर नज़दीक जाते हैं, थोड़ा उजाला करते हैं और देखते हैं कि वो रस्सी है, तो आपका भ्रम जो है ना, वो जो संदेह मिट जाता है, आपको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया ना, लिखा है पढ़ना लिखना सब क्या गया, अकारत गया। वृद्ध मुंशी जो है यह बात एक विशेष संदर्भ में कही गई। अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। तो भाई मान लो कि आपका कोई अनपढ़ साथी है, आपसे कम योग्य है, वो शीघ्र ही व्यापार करके बहुत धनी हो गया, समाज में प्रतिष्ठित आदमी बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, तो आपको लगने लगता है कि अरे यार मैं इतनी डिग्री लिया, सब कुछ किया, मुझे नौकरी आज तक नहीं मिली है, मुझसे गधे गधे भ्रष्टाचार और घूस देकर नौकरी पा गए। तब ये लगता है कि यार पढ़ना लिखना बेकार है, कारज चला गया, है ना। और जब आपको लगता है पढ़ना लिखना सार्थक हो जाता है, भाई पढ़ने लिखने के बाद जब आप कभी DM ऑफिसर बन जाते हो, ईमानदारी से बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हो, अपने बच्चे के दाखिले के लिए आपके लिए प्रार्थना के लिए आपके पास आते हैं, तो उन्हें लगता है यार पढ़ाई लिखाई, आपका सम्मान होता है, तो लगता है कि पढ़ाई लिखाई जो है सार्थक है। पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा? भाई पढ़ना लिखना शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया, क्योंकि साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान से लिया जाता है। शिक्षा विषय के मर्म को समझाती है, रहस्य को समझाती है, सर्वज्ञ मतलब जानकार बनाती है शिक्षा। अब कह रहा है कि पांचवा प्रश्न, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती हैं, वाकई समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती भी हैं। इस कथन से तत्कालीन समाज की लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव है। जिस प्रकार खेत में उगी व्यर्थ घास को उखाड़ने से बेकार की मेहनत लगती है, उसी प्रकार तत्कालीन समाज में लड़कियों का पाल पोस कर ब्याह करना बेकार ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना था कि लड़की पराया धन है, लेकिन पुत्रों के साथ ऐसा नहीं समझा, उसे अपना धन समझा जाता था, इसलिए ऐसे विचार रहे होंगे। मैंने इसकी चर्चा आपसे करी भी थी। छठवां प्रश्न, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये नमक का अवैध व्यापार किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वो क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। उसे आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जब आपके अपने आसपास है अलोपीदीन जैसे लोग हैं तो क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो भाई अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे कुढ़न सी महसूस होगी, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। ऐसे व्यक्ति जो कानून का को धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और उनके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होगी, ठीक है। अब लिखा है समझाए तो जरा, नौकरी में वादे की ओर ध्यान
मत देने है तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे की चादर है, आदि इत्यादि। तो नौकरी में पद का महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपरी कमाई पर ध्यान देने की बात करी गई है। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य में अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म में अपना सहायक था। इसका मतलब संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्यबद्ध और उसकी बुद्धि और उसका आत्मावलंबन ही क्रम समित पथ प्रदर्शक और सहायक होते हैं का काम करते हैं। हर व्यक्ति अकेला होता है, उसे स्वयं से ही कुछ पाना होता है, पूछना होता है। आगे का तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। तो मनुष्य के मन में भ्रम रहता है, अनेक स्थितियों में फंसे होने पर जब व्यक्ति तर्क करता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, संदेह पुष्ट हो जाता है। मैंने रस्सी का एग्जाम्पल दिया ही था आपको। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें जैसे चाहे नचाती है। इसका अर्थ है कि धन से न्याय और नीति को कोई भी प्रभावित किया जा सकता है। धन से मर्जी माफिक न्याय भी मिल सकता है, नीतियाँ अपने हक में बनवाई जा सकती हैं, और सब धन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतलियाँ हैं। और इस संदर्भ में तो भर्तृहरि की एक सुंदर पंक्ति है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते ना, धन में ही सब गुण हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। भैया संसार का स्वभाव है कि वो दूसरे कुछ करे ना करे लेकिन दूसरे की निंदा जरूर करते हैं। हालांकि निंदा करने वाले को अपनी कमी का ध्यान नहीं रखता है, वो सोते हैं लेकिन उनकी जीव जागती है। निंदा के संदर्भ में कहा गया, ठीक है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया का मतलब यह है, छठवां देखो, यह बात बूढ़े मुंशी ने कही, इसलिए कही कि भाई रिश्वत के मौके पर ठुकराने का दुख भी उन्हें था, और नासमझी के कारण में पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानते थे कि यार समझा नहीं, नौकरी से भी गंवा दिया, इसलिए ऐसी बात कही। धन ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला। हाँ भाई, देखा आपने कि धर्म मानव की दिशा निर्धारित करता है। सत्यनिष्ठा के कारण बंशीधर ने लोपीदीन द्वारा 40,000 रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया, उसके धर्म ने धन को कुचल दिया ना, यही कह रहा है। आठवां देखिए, न्याय के मैदान में धर्म और धन का में युद्ध ठन गया। सही है, अदालतों की कार्यशैली पर व्यंग किया है। यहाँ अदालतें न्याय का मंदिर कहे, परंतु यहाँ भी सब कुछ बिकाऊ था। धन के कारण न्याय के सभी शस्त्र सत्य को असत्य सिद्ध करने में जुट गए। सत्य की तरफ अकेला बंशीधर था, अतः वहाँ धन और धर्म में युद्ध सा हो रहा था। ऐसा कुछ भाषा की बात है, इसे पढ़ लो। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियाँ, मुहावरों के प्रयोग से वो जानदार हो जाती है। हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है ना। तो आप देख सकते हो इस कहानी में एक उदाहरण है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती है, वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है, ऊपर या तो बहता स्रोत है, पीर का मजार है ये ओहदा, आदि आदि। आप ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं। कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, और इसके लिए आप अपनी ओर से 2 विशेषण बताइए, और बताइए कि साथ ही विशेषणों के आधार पर तर्क भी दीजिए। तो भाई कहानी में मासिक वेतन के लिए जो पूर्णमासी का चाँद कहा गया, तो 2 विशेषण दो। एक दिन का सुख या खून पसीने की कमाई, एक दिन का सुख और फिर या तो कह सकते हो 4 दिन की चांदनी और फिर सारा दिन अंधेरी रात ना, खूब पसीने की कमाई, ठीक ना। ऐसा 2 एग्जाम्पल दे लो और अपना तर्क भी कर लेना, ठीक है ना। आगे तीसरा है, बाबूजी आशीर्वाद सरकारी हुक्म दातागंज के कानपुर दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों के संदर्भ में निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। आप किसी अन्य संदर्भ में इस भाषिक भक्तियों का प्रयोग करके समझाइए। तो भाई आप देख लो ना, बाबूजी आशीर्वाद, लोपीदीन को अपने धन और मान पर इतना घमंड था कि किसी पदाधिकारी को भी कुछ नहीं मानते, नमस्कार करने की वजह से आशीर्वाद ही दे रहे हैं ना। और सरकारी हुक्म देखो, बंशीधर हुक्म का पालन करने में किसी भी स्थिति में पीछे हटना या ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, सरकारी हुक्म को पालन करते। दातागंज के मैंने लोपीदीन जैसे प्रतिष्ठित के लिए इतना परिचय काफ़ी था, तो दातागंज के लोपीदीन है। कानपुर जब चोरी पकड़ी जा रही थी तो यथासंभव संक्षिप्त उत्तर ही देना उचित है। जो इन सभी व्यक्तियों में बोलने के लहजे से बदला जा सकता है, अतः मौखिक अभ्यास करें। आप कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। चर्चा करने वाले उत्तर पे तो आपको बहुत कुछ करना नहीं है, समझ में आ गया। अब आपको मुझे आशा है कि आप सारांश भी समझे होंगे, और जो प्रश्नों पर मैं चर्चा किया, हालांकि मैं इन प्रश्नों पर चर्चा ऑनलाइन कक्षाओं में कर चुका हूं, लेकिन वीडियो भी सुन के आप उस लिख भी सकते हैं, और जो चर्चा के उससे
तालमेल बिठा के अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।